हरे कृष्णा। आज हम लोग एक रोचक कथा सुनेंगे जिसमें कथा से हमें पता चलता है कि भगवान विष्णु को भक्तों को मोक्ष कैसे मिलता है, और जबकि अन्य देवताओं के भक्तों को जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी के भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यह श्रीमद् भागवतम पुराण में बड़ा ही रोचक कथा है, वृकासुर से शिव जी की रक्षा। तो आज हम लोग इसको सुनेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति शुहित्रशताम्। नस्य प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग एक बड़ा ही रोचक कथा श्रीमद् भागवत पुराण से सुनेंगे। भगवान विष्णु जो है सभी ऐश्वर्यों से युक्त हैं, लेकिन शिव जी जो है दरिद्रता में रहते हैं, पॉवर्टी में, जबकि पूरे ऑपलेंसेस से पूर्ण जो है भगवान विष्णु कृष्ण रहते हैं। तो भी भगवान विष्णु के भक्त जो है समानतया ऐसा नहीं, पूरा नहीं, समानतया जो होते हैं दरिद्रता में जीते हैं, जबकि शिवजी के भक्त जो हैं प्रचुर संपत्ति प्राप्त करते हैं। जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से इस रहस्यमय तत्व को समझने के लिए कहा, तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, जो शिवजी हैं वो शिवजी प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तीन प्रकार से मिथ्या अहंकार के रूप में प्रकट होते हैं, और इस अहंकार से 5 भौतिक तत्व तथा भौतिक प्रकृति के अन्य विकार उत्पन्न होते हैं, जिनकी कुल संख्या 16 है। जब शिवजी का भक्त इन तत्वों में से किसी रूप में उनकी पूजा करता है, तो भक्त को उसी तत्व से संगत भोग्य ईश्वर की प्राप्ति होती है। किंतु श्री हरि जो हैं प्रकृति के गुणों से अतीत हैं, अतएव उनके जो भक्त हैं वो भी दिव्य बन जाते हैं। यही प्रश्न अश्वमेध यज्ञ में की समाप्ति पर महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, तो भगवान कृष्ण ने इसका उत्तर दिया। बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। भगवान ने कहा कि जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूं, भगवान का जब किसी पर विशेष कृपा होता है तब क्या होता है कि तब मैं धीरे धीरे उसको उसकी धन संपदा से वंचित कर देता हूं, और तब उस दरिद्र व्यक्ति के बच्चे, पत्नी तथा अन्य संबंधी उसे छोड़ देते हैं। देखते होंगे कि गरीब लोगों के उसके संबंधी भी उसको किनारे कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं देते उसको। और जब वह अपने परिवार का समर्थन पाने के लिए फिर उसको कहते हैं कि परिवार का मोह बना रहता है, फिर क्यों लोग मुझे चाहें, इसके लिए फिर संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्योंकि भगवान का विशेष कृपा होता है उस पर, तो भगवान कहते हैं कि तो मैं उस पर दया करके और क्या करते हैं, उसे हताश कर देता हूं, और जिससे वह क्या होता है कि सकाम कर्म से
मुख मोड़ लेता है, बार बार फ्रस्ट्रेट होते रहता है और उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, एक सकाम कर्म से मुख मोड़ लेता है। और भगवान कहते हैं कि और मेरे भक्तों का मित्र बनता है। और जब भक्तों का, वैष्णवों का संग होता है यहाँ पे, तो यहां से उसके सारे अनर्थ निवृत्ति जो है होती है और भगवान से वो जुड़ता है। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि उस समय मैं उस पर असाधारण दया दिखाता हूं और तब वह भौतिक जीवन के बंधन से छूटकर भगवत धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। ब्रह्मा जी, विष्णु तथा शिव में से हर एक वर दे सकते हैं, सब भगवान के गुणावतार है, या वरों को देने से इनकार कर सकते हैं। किंतु ब्रह्मा जी तथा शिव जी जल्दी ही प्रसन्न या क्रुद्ध होते हैं, जबकि विष्णु ऐसे नहीं है। इस प्रसंग में बड़ा ही अच्छा एक वैदिक वाङ्मय में एक कथा मिलती है, उसका अभी हम लोग श्रवण करेंगे। यहाँ पे ये वृकासुर की कथा है, भगवान का कथा, जो एक वृकासुर का, कैसे वृकासुर से भगवान ने शिव जी को बचाया, क्योंकि शिव जी आशुतोष हैं, भोले हैं, जल्दी ही खुश हो जाते हैं। तो एक बार वृकासुर ने नारद जी से पूछा कि कौन सा देवता जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो नारद जी ने उत्तर दिया कि शिव जी। अतः वृकासुर केदारनाथ नामक तीर्थ स्थान पर गया और अग्नि में घोर तपस्या करने लगा वो वहां पे जाकर, और अग्नि में अपने मांस के टुकड़ों की आहुतियां देकर शिव की पूजा करने लगा। किंतु शिव जी प्रकट नहीं हुए। अतएव उसने अपने सिर काटकर आत्महत्या करने का निश्चय किया। उसी क्षण अग्नि से शिव जी प्रकट हुए और उसे मन वांछित वर देने को सहमत होकर ऐसा करने से रोका। वृकासुर ने कहा, मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह मर जाए। या भगवान से ये यहाँ तो शिव जी से वरदान मांगता है वो। शिव जी उसकी विनती पूरी करने पर विवश हो गए। दुष्ट वृकासुर ने तत्क्षण इस वर की परीक्षा भगवान के ही सिर पर हाथ रखकर करनी चाहिए। शिव जी अपना जीवन बचाने के लिए भयभीत होकर वहां से भागे और भागते हुए स्वर्ग, मर्तलोक की बाएं सीमाएं तक गए और अंत में वे श्वेत दीप लोक में पहुंचे, जहां विष्णु जी का निवास है। दूर से ही हताश शिव को देखकर विष्णु जी ने कहा, उन्होंने, विष्णु जी ने क्या किया, यहाँ पे जब शिव जी की हालत देखी तो उनको शांत किया और एक युवक विद्यार्थी का वेश बना लिया और वृकासुर के समक्ष गए और मधुर वाणी में उसे संबोधित किया। कहते, हे वृक, थोड़ा विश्राम करो और हमें बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। भगवान तो मनमोहक हैं, सबको मोहित कर लेते हैं और उनके मधुर वचन सुनकर वृक भी रुका। भगवान के शब्दों में मोहित होकर उसने जो कुछ कहा, जो कुछ हुआ था वह भगवान से बता दिया। भगवान ने कहा, अब भगवान तो बहुत चतुर है, तो उन्होंने वृक्ष से कहा कि जब से प्रजापति दक्ष ने शिवजी को श्राप दिया है, तब से वे मांस भंची भूत प्रेत बन गए हैं। तो आपको श्रीमद् भागवतम में इसकी कथा मिलेगी, जहां पर दक्ष ने शिवजी को श्राप दिया था। तो कर रहे हैं कि उस कथा का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं यहाँ पे
कि जब से दक्ष ने शिव जी को श्राप दिया तब से वे मांसवंची भूत प्रेत बन गए हैं, अतः तुम्हें उनके शब्दों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा हो कि उनके वर की परीक्षा अपने सिर पर हाथ रखकर कर लो। इन शब्दों से मोहित होकर उस मूर्ख असुर ने ज्यों ही अपना सिर छुआ तो उसका सिर टूक टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब आकाश से जय हो, नमस्कार तथा बहुत अच्छा किया कि ध्वनियां सुनाई पड़ी तथा देवताओं, ऋषियों, दिव्य पूर्वजों तथा गंधर्वों ने उन पर फूलों की वर्षा करते हुए उन्हें बधाई दी। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा दृष्टांत मिलता है कि कैसे शिव जी की भक्ति करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि अन्य देवताओं की भक्ति से भौतिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। जैसे शिव जी की भक्ति हिरण्यकशिपु ने की, शिव जी की भक्ति रावण ने की, ब्रह्मा जी की भक्ति हिरण्यकशिपु ने की। तो हमने देखा भगवान अपनी लीलाएं करके बताते हैं कि जो परम ईश्वर के रूप में कृष्ण को, भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी और की पूजा करता है तो उसकी गति जो है नीचे गिर जाती है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जिन्होंने भी भगवान विष्णु की पूजा की उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान के नित्य पार्षद ध्रुव महाराज, उनके लिए भगवान ने अलग ही वैकुंठ लोक बनाया, ध्रुव लोक। तो कहीं भी भगवान विष्णु की पूजा करने के कारण कभी भी कोई नीचे नहीं गिरा है, उसका हमेशा ऊपर की ओर गया है और भगवान के धाम को पहुंचा है वो। जबकि परम ईश्वर के रूप में शिव जी या ब्रह्मा जी की पूजा करने पर, क्योंकि भौतिक कामनाओं से वो ब्रह्मा जी या विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो भौतिक स्वर तो उन्हें प्राप्त होता है कि भगवान कहते हैं कि जिसको ठगना होता है उसको भौतिक संपत्ति दे देते हैं, कृष्ण भक्ति नहीं देते उसको। इसीलिए कहा जाता है कि समांतर देखा जाता है कि भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वो दरिद्र होते हैं, जबकि शिव जी के पास प्रचुर संपत्ति, शिव के भक्तों के पास, शिव जी के भक्तों के पास प्रचुर संपत्ति होती है। तो ये कैसे होता है, तो यहाँ पर इस कथा का के माध्यम से हमें पता चलता है। हरे कृष्ण।